हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रहे होंगे। तो प्यारे लाडलो, कक्षा 6 गणित विषय की सीरीज में हमारा अध्याय नंबर 2 रेखाएं और कोण चल रहा था, जिसके तहत हमने आपके पेज संख्या 15 और उससे पहले का जो भी बेसिक था, पेज संख्या 15 और पेज संख्या 12, उससे पहले का जो भी बेसिक था और इन पेज नंबर पर जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के हल मैंने बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। तो वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 गणित विषय की सीरीज में हमारा अध्याय नंबर 2 रेखाएं और कोण चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? अध्याय नंबर 2 रेखाएं और कोण चल रहा था, जिसके तहत हमने पेज संख्या 15 पर दिए गए प्रश्नों को आइए पता लगाए के तहत जो प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करवा लिया है। और इससे पहले का जो बेसिक था, जिसमें हमने रेखा, किरण, रेखाखंड, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर भी उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लाडलो आपके पेज नंबर 19 पर जो अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आइए पता लगाए के तहत उन सभी प्रश्नों के हल हम आज की इस क्लास में जानेंगे। तो जैसा मेरे पढ़ाने का तरीका है, पहले हम इन प्रश्नों से संबंधित जो बेसिक है उस बेसिक को अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इन प्रश्नों से संबंधित जो बेसिक है उसको पहले पढ़ते हैं और फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 19 पर दिए गए जो प्रश्न है वो आपके संबंधित है कोण यानी कि एंगल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोण से संबंधित है। अब कोण क्या होता है, कोण बनता कैसे है, इन सभी चीजों के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना लाडलो? तो देखो, कोण की परिभाषा क्या होगी? एक कोण तब बनता है जब एक ही प्रारंभिक बिंदु से दो किरणें निकलती है। यानी कोण कब बनेगा? जब दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा, ये देखो क्या है, ये इसका शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। और यहां से दो किरणें, एक बी डी और एक बी ई। एक तो कौन सी किरण है? बी डी। इसके ऊपर तीर लगाएंगे इस तरह कि ये बी से निकल रही है और डी की तरफ जा रही है। दूसरी किरण कौन सी है? बी ई, कि बी से निकल रही है और ई की तरफ जा रही है। तो इन दोनों किरणों के बीच का जो ये स्थान है, इसी को लाडलो हम क्या कहते हैं? इसी को लाडलो हम कोण कहते हैं। तो कोण कब बनता है? कि जब एक ही प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट कितना हो? स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। जैसे यहां पर देखो, आपकी बी डी भुजा और बी ई भुजा दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो समान है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिंदु बी। तो जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है तो दोनों किरणों के बीच की जो माप होती है उसको बोलते हैं लाडलो कोण। क्या बोलते हैं? कोण यानी एंगल। अब कोण के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? तो कोण के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है शीर्ष और दूसरा भाग होता है भुजाएं। कोण के कितने भाग होते हैं? कोण के अंदर दो भाग होते हैं, शीर्ष और भुजाएं। ये देखो बी, जहां से दोनों किरणें निकल रही है, ये क्या है? आपका शीर्ष। शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो लिखा हुआ है कि किरणों का उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जिस बिंदु से दोनों किरणें निकलती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। और यहां पर शीर्ष क्या है? यहां पर आपका बिंदु बी है, वो शीर्ष है।
क्योंकि इस बिंदु बी से ही दोनों किरणें बी डी और बी ई निकल रही है। फिर बात करें भुजाएं की, तो दोनों जो किरणें हैं वो कोण की क्या कहलाती है, भुजाएं। जैसे यहां पर दो भुजा है, एक आपकी बी डी भुजा और दूसरी आपकी बी ई भुजा। ये जो दो किरणें हैं, इन्हीं दो किरणों को क्या कहा जाता है, इन्हीं दो किरणों को कोण की लाडलो भुजा कहा जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि दोनों किरणें जो आपके शीर्ष से निकल रही है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कोण की भुजाएं कहेंगे। फिर बात करें कोण का नामकरण कैसे करेंगे, किसी भी कोण को हम नाम क्या देंगे। तो किसी भी कोण को केवल शीर्ष के एक अक्षर से भी दर्शाया जा सकता है। देखो यहां पर शीर्ष कौन सा है, बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोण बी। क्या लिख सकता हूं, कोण बी में लिख सकता हूं। और ये जो निशान है, ये निशान किसका है, ये जो आपका निशान है ये है आपके कोण का। इसका निशान है, ये आपके कोण का निशान है। साथ ही साथ इसे 3 अक्षरों का उपयोग करके भी नामित किया जाता है, जिसमें जो शीर्ष का अक्षर होता है वो सदैव और सदैव बीच में आता है। देखो कैसे, डी बी ई, क्या लिख सकता हूं, कोण डी बी और ई। और या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं कोण ई बी डी। क्या लिख सकता हूं, कोण ई बी डी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो शीर्ष बिंदु है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। ये यहां पर बी क्या है, बी यहां पर शीर्ष है, तो शीर्ष बिंदु है वो हमेशा कोण के बीच में आना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। और कोण के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, और इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं कोण का चिन्ह। क्या कहते हैं लाडलो, इसी को कहते हैं हम कोण का चिन्ह। आ गया समझ में। तो कोण को हम कैसे बता सकते हैं, शीर्ष बिंदु के नाम से भी बता सकते हैं, या अगर इन 3 अक्षरों की मदद से बताएंगे तो हमेशा जो शीर्ष होगा वो कहां आएगा, शीर्ष हमेशा बीच में आएगा। जैसे डी बी ई, या इसी को लिख सकता हूं ई बी और डी। तो दोनों केस में जो आपका शीर्ष बिंदु है वो बीच में आएगा। अब आगे बात करें कोण की माप। तो कोण का आकार या माप घुमाव की वह मात्रा है जो एक किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए आवश्यक होती है। इसको समझते हैं। देखो यहां पर कि कोण का माप का मतलब क्या है। तो देखो एक कोण का माप या उसका आकार घूर्णन या मोड़ की वह मात्रा है जो पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के परित आवश्यक है। यानी ये पहली जो आपको किरण दिख रही है, इस किरण को देखो यहां पर, ये किरण की प्रारंभिक स्थिति है। इस किरण को यदि मुझे यहां से यहां तक लेकर जाना है तो यहां के लिए मुझे कितना घुमाव चाहिए, कितना घुमाव मुझे यहां पर पार करना पड़ेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कोण की माप कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम कोण की माप कहेंगे। यानी दो किरणों के बीच की जो खाली जगह है या दो किरणों के बीच का जो ये घुमाव है उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम कोण की माप कहेंगे। देखो ये आपका शीर्ष बिंदु है जिसका हमने नाम दिया, समझ लीजिए बी। ये फिर आपका डी बिंदु है, यानी कौन सी किरण है, बी डी किरण। और ये कौन सी किरण है, समझ लीजिए बी ई किरण है। तो यदि मुझे इस किरण को, ये देखो किरण की प्रारंभिक स्थिति है, यदि मुझे बी ई किरण को कहां पर लेके जाना है, यहां पर बी डी के बराबर लेके जाना है, तो मुझे बी ई को जब बी डी तक लेके जाना है तो इस दौरान मुझे जो इतना घुमाव प्राप्त करना पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम कोण का आकार या कोण की माप कहेंगे। यानी इन दोनों किरणों के बीच का जो घुमाव है उसी को क्या कहेंगे लाडलो, उसी को हम कोण की माप कहेंगे। तो ये था आपका पेज नंबर 19 पर दिए गए प्रश्नों से पहले का बेसिक, कि कोण क्या होता है, कोण के भाग क्या होते हैं, कोण का नामकरण कैसे करते हैं और कोण की माप कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरा बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखो ये अलग अलग चित्र भी दिए हुए हैं जहां पर कोण के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहां पर देखो, इस पहले चित्र के अंदर देख लो भले आप, ये क्या है, देखो यहां पर ये एक शीर्ष बिंदु है ना, और शीर्ष से दो किरण निकल रही है,
एक ये वाली किरण और एक ये वाली किरण, तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पर एक कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, यहाँ पर आपका एक कोण बना रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखो, ये शीर्ष बिंदु है, एक यहाँ से ये किरण इस तरफ जा रही है और एक ये जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, कोण। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखो, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, आपका कोण बन रहा है। इसी तरह जब हम पर्स को खोलेंगे तो देखो, इस बिंदु से एक किरण इस तरफ जा रही है, एक किरण इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। इसी तरह देखो, यहाँ पर स्टेपलर का ये शीर्ष बिंदु है, यहाँ से एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, तो इन दोनों के बीच का ये क्या होगा, कोण होगा। इसी तरह को कैंची के अंदर ये शीर्ष बिंदु है, यहाँ से एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच की जो माप है वो क्या होगी, कोण होगी। इसी तरह माचिस की डिबिया, इसी तरह चौक का डिब्बा, यहाँ सब अलग अलग स्थितियों के अंदर क्या बन रहे हैं, आपके कोण बन रहे हैं। ये हमने पीछे अभी जान लिया कि जब एक शीर्ष बिंदु से दो अलग अलग किरणें निकलती है तो इन दोनों किरणों के बीच की जो माप होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कोण कहते हैं। ये क्या है, आपका शीर्ष है। और जब एक ही शीर्ष से आपकी दो किरणें निकलती है तो इन दोनों किरणों के जो बीच की माप होती है उसे हम कोण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमने कोण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अब बढ़ते हैं हम पेज नंबर 19 पर दिए गए प्रश्नों की तरफ। देखें, पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम भी दीजिए। आपके सामने कुल मिला के 4 चित्र दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको कोण को ढूंढना है कि इन आकृतियों में कहां कहां पर कोण बन रहे हैं। फिर आपको किसी एक कोण की भुजा बनानी है और उसके शीर्ष का नाम भी यहां पर देना है। तो कुल मिला के आपके पास 4 चित्र दिए हुए हैं। इसके नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी। सबसे पहले बात करते हैं ए की। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, इस चित्र को मैं यहां पर अलग से बना भी लेता हूं ताकि मैं चीजों को अच्छे से समझा सकूं कि यहां पर किस तरह का चित्र दिया हुआ है। देखो, आपको साइकिल के अंदर इस तरह का एक कोण दिख रहा होगा। साइकिल के अंदर आपको इस तरह का कोण दिख रहा होगा। इसके नाम क्या है, देखो, इसका नाम डी है, इधर जो बिंदु है इसका नाम ए है, इधर जो आपका बिंदु है उसका नाम बी है और इधर जो बिंदु है उसका नाम सी है, जैसा कि आपको साइकिल के डायग्राम में दिख रहा होगा। अब देखो, यहां पर कोण कौन कौन से हैं, तो यहां पर जो आपके कोण है, देखो, बी डी ए, कोण बी डी और ए, है ना। और कौन सा है, और है बी डी सी। एक तो कौन सा कोण है, बी डी ए, दूसरा कौन सा है, बी डी सी या सी डी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास 2 कोण हैं, एक सी डी बी, सी डी और बी, ये 2 कोण आपके पास आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर शीर्ष बिंदु कौन सा है, देखो, तो यहाँ पर जो शीर्ष बिंदु है जहां से अलग अलग किरण निकल रही है वो कौन सा बिंदु है, वो आपका डी बिंदु है। तो यहां पर लिखेंगे शीर्ष बराबर, शीर्ष बराबर कौन सा है, शीर्ष बराबर यहां पर डी बिंदु है। कौन सा शीर्ष है, शीर्ष यहां पर आपका डी बिंदु है। यही हमें यहां पर पता करना था। ठीक, बात करें आकृति नंबर 2 की। इसकी बात करें हम, आपके आकृति नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो आकृति नंबर 2 के अंदर देखो, यहां पर मैं कोई भी 2 भुजाएं कैसे बना सकता हूं, एक जैसे ये है और दूसरी भुजा जैसे आपकी ये है ना। अब चाहे तो इनके आप नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम दिया मैंने ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। ए बी और सी, और यहां पर जो आपका बी है, बी क्या होगा यहां पर, बी आपका यहां पर शीर्ष है। क्या है, बी आपका यहां पर शीर्ष है। तो लिखेंगे यहां पर दूसरे वाले के अंदर, ये दूसरे का सॉल्यूशन इधर लिख लेता हूं। यहां पर आपका कोण कौन सा है, कोण है ए बी सी, क्योंकि आपका शीर्ष बिंदु बीच में आना चाहिए। तो कोण कौन सा हो गया, ए बी सी। और आपका जो शीर्ष है, शीर्ष कौन सा होगा, शीर्ष होगा जहां से दोनों किरणें निकल रही है,
तो शीर्ष कौन सा बिंदु है? शीर्ष बिंदु आपका बी हो गया। फिर बात करते हैं आकृति नंबर सी की। इसकी बात करते हैं आकृति नंबर सी की, हम यहां पर बात करते हैं। तो देखो आकृति नंबर सी के अंदर आपको क्या चीज दिख रही है? देखो एक ऐसे मैं खींच सकता हूं और एक यहां से मैं ऐसे खींच सकता हूं। इनके नाम देते हैं। ये समझ लीजिए P है, यहां पर ये Q है और इधर ये यहां पे आपका R है। तो यहां पर आपका जो P बिंदु है, P बिंदु क्या हो जाएगा? ये वाला जो बिंदु है वो आपका हो जाएगा शीर्ष बिंदु। और कोण कौन सा होगा? कोण QPR। तो इसका हल मैं इधर लिख रहता हूं C का। यहां पर कोण कौन सा है आपका? कोण है QPR, QPR। और शीर्ष बिंदु जहां से दोनों किरण रेखा निकल रही है, तो शीर्ष बिंदु कौन सा है आपका? शीर्ष बिंदु आपका P है। ठीक, अब देखो आगे देखो, अगला आकृति है आपकी D। यहां पर मैं कैसे बना सकता हूं? इसको अगर मैं शीर्ष मान रहा हूं तो देखो एक ऐसे जा रही है और एक आपकी यहां से हम ऐसे गुजार लेते हैं, है ना। इसका मैं नाम दे देता हूं, समझ लीजिए इसका M, इसका N और इसका P। तो यहां पर D आकृति की हम बात कर रहे हैं। तो D आकृति के अंदर देखो आपका कोण कौन सा होगा? कोण NMP, क्योंकि आपका शीर्ष बिंदु बीच में आना चाहिए। तो M यहां पर कौन सा बिंदु है? शीर्ष बिंदु, जहां से दोनों किरण निकल रही है। तो कोण कौन सा होगा? NMP। और शीर्ष कौन सा होगा? तो शीर्ष होगा आपका, वो होगा आपका बिंदु M, वो हो जाएगा शीर्ष। ये था आपका प्रश्न संख्या 1, जहां पर हमें आकृतियों के अंदर कोण और साथ ही साथ आपको क्या निकालना था? शीर्ष का मान निकालना था। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। ये हमने पीछे भी अभी बेसिक में पढ़ रखा था कि जैसे कोई भी बिंदु है, कोई भी बिंदु है इस तरह, यहां पर देखो ये एक बिंदु है जिसका नाम समझ लीजिए P है। यहां से दोनों किरण निकल रही है, इनके नाम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। तो जहां से जिस बिंदु से किरण निकल रही है दोनों, उसको क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। यहां पर पहली किरण कौन सी है? PQ, P से निकल रही है और Q की तरफ जा रही है। दूसरी कौन सी है? PR, P से निकल रही है और R की तरफ जा रही है। और दोनों किरण के बीच का जो ये फैलाव है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कोण कहते हैं। और कोण का नामकरण कैसे करते हैं? तो जो शीर्ष बिंदु है वो हमेशा मध्य में आता है। तो आप लिख सकते हो QPR, या इसी को लिख सकते हो आपका RPQ, ये भी आप लिख सकते हो। ये अभी हमने पीछे बेसिक के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ के अंदर आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 2 की। क्या लिखा हुआ है कि भुजा ST और SR को चिन्हित करते हुए आपको क्या बनाना है? कोण बनाना है। दो भुजा लेनी है ST और SR। देखो दोनों के अंदर S कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जहां से दोनों किरण निकल रही है, वो कौन सा बिंदु है? आपका S बिंदु है। कौन सा बिंदु है? वो आपका S बिंदु है। वो हमें यहां पर पता करना है। तो देखें इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर मैं एक कोण बना रहा हूं। सबसे पहले देखो यहां पर मैंने एक बिंदु लिया। इस बिंदु का नाम क्या है? आपका S बिंदु, क्योंकि ये देखो यहां पर दोनों के अंदर कॉमन बिंदु है। अब हमें S से एक भुजा खींचनी है ST और एक खींचनी है SR। इनके नाम दे दो, एक का नाम दे दो R और एक का नाम दे दो T। तो यहां पर देखो आपका शीर्ष बिंदु कौन सा हो गया? शीर्ष हो गया S बिंदु। किरण कौन सी होगी? एक किरण या भुजा होगी SR, दूसरी कौन सी होगी? ST, है ना। तो यहां पर भुजा कौन सी है आपकी? यहां पर भुजा है SR और आपकी ST, ये भुजा है। और आपका जो शीर्ष है, शीर्ष कौन सा है? यहां पर S है। यहां पर कोण कौन सा बन रहा है? तो कोण कैसे लिखेंगे? कोण लिखेंगे RST। पहला कोण RST, यहां पर S
उभयनिष्ठ बिंदु या जो आपका शीर्ष था उसको बीच में लेंगे, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं TSR, दोनों बात एक ही है। ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 2 का हल। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। व्याख्या कीजिए कि कोण APC को कोण P क्यों लिखा जा सकता है। क्या कह रहा है कि कोण आपका APC, देखो ये वाला कोण पूरा है ना, APC को मैं क्या लिख सकता हूं, कोण APC को मैं कोण P भी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों है वो आपको बताना है। तो देखो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां पर कितनी भुजा है, देखो एक भुजा है PA, दूसरी है आपकी PB और तीसरी कौन सी है PC। तो इन तीनों के नाम लिख लेते हैं कि यहां 3 रेखाएं, कितनी रेखा है यहां पर आपकी 3 रेखाएं है। कौन कौन सी, देखो ए, यहां पर आपकी क्या बोल रहा है कितनी रेखाएं हैं, तो यहां पर देखो कितनी रेखाएं हैं, तो यहां पर हमें क्या लिखना है कि कोण APC को कोण P क्यों लिखा जा सकता है। तो इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है कि रेखाएं कितनी है, उसका कोई मतलब नहीं है यहां पर, है ना। सीधे हम लिख लेते हैं। देखो यहां पर हम सीधा लिखेंगे कि कोण APC को कोण P इसलिए नहीं लिखा जा सकता है, कोण आपके APC को मैं कोण P इसलिए नहीं लिख सकता हूं क्योंकि, इसके पीछे कारण क्या है लिखेंगे, क्योंकि P पर कितने कोण बन रहे हैं, P पर आपके 3 कोण बन रहे हैं। P पर कितने कोण बन रहे हैं, तो P पर आपके 3 कोण बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोण P का जो अर्थ है, कोण P का जो अर्थ है, वो कोण P का अर्थ क्या है, कोण P का अर्थ है देखो कौन कौन सा, देखो BPC, एक कोण तो ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है और एक फिर पूरा ये वाला कोण बनेगा। तो देखो पहला कोण कौन सा है BPC, कौन सा कोण है, पहला कोण है आपका कोण BPC। दूसरा कोण कौन सा होगा APB, दूसरा कोण होगा APB, या तीसरा कोण कौन सा होगा APC हो सकता है। यानी यहां पर कोण P का मतलब 3 कोणों से हो सकता है। इस वजह से केवल अकेले कोण APC को मैं कोण P नहीं लिख सकता, है ना, क्योंकि ये वाला जो चित्र है इसमें 3 कोण बन रहे हैं। कौन कौन से, देखो मैं दोबारा से समझा देता हूं इसको, यहां पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं। पहला देखो कौन बन रहा है ये वाला, यहां पर देखो A है, यहां पर P है और यहां पर आपका B है। तो पहला कौन है APB। दूसरा कौन कौन सा है, यहां पर देखो, यहां पर ये बिंदु यहां पर B है, यहां पर P है, इधर आपका C है। तो दूसरा जो आपका कौन बन रहा है वो बन रहा है BPC, BPC। और तीसरा जो कोण बन रहा है वो पूरा इस तरह ये बड़ा वाला बन रहा है, जिसमें यहां पर A है, यहां पर P है और इधर आपका C है। तो ये कौन सा कोण होगा आपका, ये वाला जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा APC। तो इस तरह यहां पर कोण P का मतलब इन तीनों कोणों से है। तो केवल अकेले कोण APC को मैं कोण P नहीं लिख सकता, क्योंकि कोण P का मतलब इन तीनों कोणों से हो सकता है। कोण P का जो मतलब है वो आपका इन तीनों कोणों से हो सकता है। इस वजह से अकेले कोण APC को मैं कोण P के बराबर नहीं लिख सकता। ठीक, आगे बात करें हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यहां पर क्या दे रहा है कि नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। इस आकृति के अंदर
कौन कौन से कोण बन रहे हैं वो आपको नाम देना है। देखो पहला यहां पर ये छोटा कोण बन रहा है, फिर यहां पर दूसरा ये दूसरा कोण बड़ा बन रहा है। तो पहला कोण तो कौन सा है, देखो आर टी और क्यू। ये जो छोटा वाला कोण बन रहा है 1 नंबर, ये कौन सा कोण है, यहां पर लिख लेते हैं कोण बराबर। एक कोण तो कौन सा है, देखो आर टी क्यू वाला। यहां पर मैं चाहे तो बना लेता हूं इसको डायग्राम। यहां पर देखो आर टी और क्यू वाला पहला कोण तो ये बन रहा है। तो पहला कोण है कोण आर टी और क्यू। और दूसरा कौन सा कोण है, दूसरा जो आपका कोण है वो हो जाएगा, देखो यहां पर आर टी और पी। ये जो दूसरा दिया हुआ है बड़ा वाला, वो कौन सा कोण है, आर टी और पी। ये आपके दो कोण यहां पर आकृति के अंदर दिख रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। क्या दिया हुआ है, अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो। आपको कागज पर 3 बिंदु बनाने हैं, वो तीनों एक सीधी रेखा पर ना हो और उन्हें ए बी सी से चिन्हित कीजिए। चलिए यहां पर हम 3 बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया और एक बिंदु हमने ये ले लिया। इसके नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब क्या करना है, सभी संभव रेखाएं खींचिए। यहां से जितनी संभावित रेखाएं हो सकती है वो आपको यहां पर क्या करनी है, खींचनी है। देखो सबसे पहले हम ए और बी को मिला लेते हैं, फिर यहां पर ए और सी को मिला लेते हैं, फिर यहां पर हम बी और सी को मिला लेते हैं। क्या हम इसके अलावा कोई ऐसी रेखाएं हैं जो यहां से हम खींच सकते हैं? तो ऐसी यहां पर कोई भी रेखा में यहां पर नहीं दिख रही है। इसका नाम देना है बिंदु ए, है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती है, देखो रेखाएं यहां पर सभी बिंदुओं से होकर गुजर रही है। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है, तो यहां पर हमें कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही है, 3 रेखाएं। तो यहां पर लिखेंगे रेखाएं। रेखा यहां पर कितनी प्राप्त हो रही है, 3। कौन कौन सी, देखो ए बी रेखा, फिर ए सी रेखा और आपकी बी सी रेखा। ये 3 रेखा हमें यहां पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब कोण कौन कौन से हैं, तो कोण भी हमें 3 प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन सा, कोण बी, कोण सी और कोण ए। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो जब कोण ए की बात होगी तो बी ए सी, पहला कोण बी ए सी। दूसरा कोण जब सी की बात करेंगे तो ए सी बी, ए सी बी। और आपका जब कोण बी की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी। ये 3 कोण आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जैसा प्रश्न में बोला गया था वैसे हमने आकृति बनाई, तो वहां से हमें 3 रेखाएं मिली और 3 आपके यहां से क्या मिले, 3 हमें यहां से आपके कोण मिल गए। अब बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की। देखो क्या दिया हुआ है, अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर न हो। आपको कागज पर 4 बिंदु बनाने हैं और उनके क्या नाम देने हैं, ए बी सी डी 4 नाम देने हैं। चलिए हम बना लेते हैं 4 बिंदु। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा। सभी संभव रेखाएं खींचिए। सभी संभव रेखाएं देखो जितनी भी हो सकती है हम खींचते हैं। सबसे पहले हमने ये खींच ली, इधर ये हमने ये खींच ली। ये जो बिंदु है वो हम बाद में चेंज कर लेंगे, है ना। ये हो गया। अब देखो और कौन सी रेखा हो सकती है, ये हो गई, फिर एक ये हो गई, फिर एक यहां से ऐसे हो गई, एक फिर यहां से ऐसे हो गई। बस, क्या इसके अलावा संभव है, तो इसके अलावा कोई भी रेखा खींचना यहां पर संभव नहीं है ना। अब देखो इनके नाम दे देते हैं। इनका नाम दे दो, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका दे दिया सी, इसका दे दिया डी। अब यहां पर हम रेखाएं लिख लेते हैं कि यहां पर हमें कौन कौन सी रेखाएं प्राप्त हो रही है। देखो रेखाएं पहली कौन सी है, सी डी। तो पहली रेखा है सी डी रेखा। फिर कौन सी है, डी ए रेखा। फिर है आपकी डी ए रेखा। फिर कौन सी है,
ए बी रेखा, फिर कौन सी है बी सी रेखा, फिर कौन सी है बी डी या डी बी रेखा, और फिर कौन सी है आपकी ए सी रेखा। ये कुल मिला के 6 रेखाएं हमें क्या हो रही है, कुल मिला के 6 रेखाएं यहां पर हमें प्राप्त हो रही है। तो रेखाएं कितनी प्राप्त हो रही है, कुल मिला के हमें 6 प्राप्त हो रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कोण निकालना है। देखो कोणों के मैं नंबर दे देता हूं, इसका दे देंगे कोण नंबर 1, ये फिर बड़ा वाला कोण नंबर 2, ठीक है। फिर ये कोण नंबर 3, ये बड़ा वाला कोण नंबर 4, फिर ये कोण नंबर 5, बड़ा वाला कोण नंबर 6, फिर यहां पर कोण नंबर 7 और ये बड़ा वाला कोण नंबर 8। ये हमें यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। 8 कोण तो ये हो गए। अब आगे जो 4 कोण है वो अभी मैं आपको और समझा रहा हूं, तो इसको पहले यहां पर हम लिख लेते हैं। देखो यहां पर लिखेंगे कोण। देखो कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहां पर बी ए सी वाला कोण, कौन सा कोण, ये छोटा वाला है ना, बी ए सी। या आप चाहे तो पहले 1 नंबर से लिख सकते हैं। 1 नंबर से जैसे लिखेंगे, यहां पर जो पहला कोण है वो कौन सा होगा, ए डी, यहां पर कौन सा होगा आपका ए डी बी वाला, ये छोटा कोण ए डी बी वाला। तो पहला कोण है ए डी बी वाला कोण। फिर कौन सा कोण होगा यहां पर बी डी सी वाला कोण, ये भी हो सकता है ये वाला कोण। अगला होगा बी डी सी वाला कोण। फिर कौन सा होगा ए डी सी वाला, बड़ा वाला कोण, ए डी सी वाला कोण। यहां पर देखो 8 हो गए। फिर ये छोटा कोण, ये कितना हो जाएगा 9। फिर यहां पर ये छोटा कोण कितना हो जाएगा 10। फिर आपका ये छोटा कोण कितना हो जाएगा 11। और फिर आपका कौन सा ये वाला छोटा कोण, ये कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 1 2 3 हो गए। यहाँ पर 1 2 और 9 को हमने लिख लिया। इसी तरह अब आगे ये वाला कोण, तो सभी के मैं एक बार नाम लिख लेता हूं, फिर आपको मैं बता दूंगा। फिर देखो आगे लिख रहा हूं बी ए सी वाला। फिर कौन सा है आपका सी ए डी वाला। फिर बी ए डी वाला। इसके बाद सी बी डी वाला। इसके बाद कौन डी बी ए वाला। इसके बाद सी बी ए वाला। इसके बाद डी सी ए वाला। उसके बाद ए सी बी वाला। और फिर कौन सा बचा यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बचा आपका डी सी बी वाला। ये 12 कोण कुल मिला के हो गए। यहाँ पर चाहे तो मैं देखो यहाँ पर देखो आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर एक ये छोटा वाला कोण किसके बीच में, ए डी और बी के बीच में। फिर ये बड़ा वाला कोण ए डी और सी के बीच में। फिर यहां पर अगला कोण किसके बीच में है, यहां पर होगा बी डी सी के बराबर। आपको मैं चाहे तो नंबर भी देख सकता हूं। कोण 1 बराबर कौन सा होगा, देखो ए डी बी। कोण 1 बराबर कौन सा होगा, ए डी बी। फिर कोण 2 बराबर कौन सा होगा, ए डी सी, ए डी सी। फिर कोण 9 बराबर ए यहां पर बी डी सी, बी डी सी। ये 3 कोण हो गए। इसी तरह यहां पर देखो कोण नंबर 3 4 और 10। फिर इसी तरह कोण 5 6 और 11 और इसी तरह 7 8 और 12। तो कुल मिला के ये कितने कोण हो जाएंगे आपके, कुल मिला के आपके ये 12 कोण यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस तरह आज की क्लास में हमने आपके पेज नंबर 19 पर दिए गए जो कुल मिला के 6 प्रश्न दिए गए थे उन सभी के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।